बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप सब लोगों से सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आज यहाँ हम कराची प्रेस क्लब में हैं और जहां हमने इतने दिनों से एक सोग का आलम पूरे पाकिस्तान में देखा है और जितने भी अल्फाज मैं इसके लिए कहूँ वो कम हैं, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ बैठे हुई आज जो बहुत सारी फैमिलीज जिन्होंने वक्त निकाला है, मैं उनकी बहुत बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि अपने गम में से वो वक्त निकाल के हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए हैं और उसकी वजह सिर्फ एक है। मैं ये चाहती हूँ कि उनके दिल में जो कुछ भी है वो आज कहें, उनके जितने भी सवाल हैं वो पूछें और उनकी आंखों ने जो देखा है वो बताएं। इसी तरह यहाँ पर हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लोग मौजूद हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि दुनिया भर में हादसे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में होने वाले हादसों के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट्स और कमीशन की तश्कील बहुत जल्दी कर दी जाती है, लेकिन मुझे नहीं याद कि आज से कबल या इससे पहले कभी भी किसी भी हादसे की रिपोर्ट मंजर आम पर आई हो। कभी हमें यह नहीं बताया जाता कि वो हादसा क्यों हुआ है। आज सिविल एविएशन अथॉरिटी पर बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं। 127 लोगों की शहादत के बाद और उससे पहले एयर ब्लू का एक बहुत बड़ा हादसा, कल शाहीन के 2 एयरक्राफ्ट, एक का टायर फट गया और एक का फ्यूल टैंक ओवरलोड हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन लोग हैं जो लाइसेंस को रिन्यू करते हैं और जहाजों को चेकिंग के बगैर उड़ने देते हैं। अगर इस तरह के हादसे होते रहे और इतनी कीमती जानें जाती रही और उसके बावजूद भी कोई एक बंदा ना इस्तीफा दे, ना आकर ये कहे कि मैं जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूं, तो पाकिस्तान की आवाम हैरान नहीं होगी तो क्या होगी। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगी कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया आज ये तमाशा देख रही होगी कि इतने बड़े हादसों के बाद भी एक शख्स भी आके ये नहीं कहता कि हमारी जिम्मेदारी है। आज भोजा एयरलाइन के 2 और एयरक्राफ्ट जो पता चला था एक कराची और एक दुबई में खड़े थे, उनको भी ग्राउंड कर दिया गया है। अब तफ्तीश हुई है, एक जहाज के तबाह हो जाने के बाद, लोगों के खानदान उजड़ जाने के बाद ये बताया जा रहा है कि वो 2 जहाज भी उड़ने के काबिल नहीं थे। तो फिर ये जहाज उड़ने के लिए किसने इजाजत दी? एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और सबसे पहले मैं ये भी कह दूं कि प्रेस क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया, कराची प्रेस क्लब का, स्पेशली ताहिर हसन साहब का। उन्होंने इतनी फैसिलिटेशन की, हमें इन सबको यहाँ मौका दिया अपनी बात कहने का। यहाँ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं निहाल हाशमी साहब। आप सदर हैं कराची डिवीज़न के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक अहम रुकन हैं। उनके साथ शर्मिला फारूकी साहिबा एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर सिंध की इंफॉर्मेशन पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन है। हलीम आदिल शेख साहब एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर सिंध, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। सज्जाद अहमद साहब आप मेंबर हैं नेशनल असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और साजिद साहब और आसिफ हसनैन साहब MNA हैं, आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। पॉलिटिकल पार्टीज़ के इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और फैसिलिटेट करने की कोशिश की, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा हैं और सवाल ये है कि आखिर इसमें कौम का मुजरिम कौन है। यहाँ जो हमारे साथ फैमिलीज तशरीफ़ रखती हैं, मैं चाहूँगी कि उनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। आप अगर अपने बारे में भाई थोड़ा बताइएगा और आपके साथ जो लोग आए हैं और आपके कौन थे प्यारे और उनके बारे में आप क्या सवाल करना चाहते हैं आज के पैनलिस्ट से। तो मेरा भाई था सैयद रिजवान एक बहनोई था और अहलिया ही थी इनकी। बस हमारे प्यारे थे, हमारे अपने थे, और इनका क्या नेमुल बदल हो सकता है मुझे बताएं आप। ये मेरे वालिदैन हैं, ये इनकी उम्रें हैं कि अपने जवान बेटों के जनाजे उठाते। ये क्या हुआ इनके साथ? मैं तो यही कहूँगा कि जो गफलत के मुर्तकिब हैं उनको सज़ा दी जाए। किस तरह ये NOC मिल जाती है, किस तरह ऐसे पुराने जहाज़ उड़ जाते हैं और कोई तहकीकात नहीं होती। इससे पहले भी एक वाक़या हुआ एयर ब्लू का, क्या हुआ उसके मुतालिक? कोई तहकीक नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि इंसानी जानों की कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। आप देखें रोज़ाना अखबार उठा के टारगेट किलिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, 15-15, 16-16 लोग मर रहे हैं, जहाज़ गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और किसी मुल्क में ऐसा होता है? और दुनिया भर में मौसम की खराबियाँ होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं होता। मौसम ख़राब होते हैं, जहाज़ उड़ते हैं, सब कुछ होता है,
जहाज़ों की मुकम्मल तौर पे मेंटेनेंस की जाती है, एनओसी सही तरीके से जारी की जाती है, सब कुछ होता है। क्या आपको ये महसूस होता है कि इस जहाज को की मेंटेनेंस नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल है ना, जो ना बेकार जहाज़ है ये, और पुराने जहाज़ है, इतने इतने अरसे पुराने जहाज़ हैं, पता नहीं कौन इन्हें एनओसी दे देता है। इंसानी जानों की इनकी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं है। आपकी बहू और बेटा थे, बेटा और बहू थे। आप इनको जरा माइक दे दें। जाहिर है मैं सब लोगों से ताज़ियत करना चाहूँगी आपके गम में। मैं यही कहूँगी मैं बराबर की शरीक हूँ, लेकिन आपका गम मैं ये नहीं कह सकती कि मैं महसूस कर सकती हूँ। आपके बड़े प्यारे चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। आप मुझे ये बताएंगे आपके जो बहू और बेटा हैं वो इस्लामाबाद से कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे, क्या कह के गए थे? तफरी के लिए शादी 2 महीने हुए शादी को इनकी। अच्छा, थोड़ा तो तफरी के लिए गए थे। अच्छा। तो रास्ते में शाम को सुबह दोपहर को निकले, शाम को हादसा हो गया इनके साथ जो हो रहा है। आप खुद गए थे या किसी को भेजा था आपने उनको? चारों थे बस, ये जो 2 कपल थे सारे। नहीं, आप लोग वापस बॉडीज लाने के लिए आप गए थे। फैसिलिटेट किया आपको हुकूमत ने? कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं हुई वहाँ पर? खैर वहाँ कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, लेके आ गए हम। भोजा एयर वालों ने अभी तक कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। क्या बताएंगे वो, क्या बताएंगे वो? उन्होंने तबाह करके रख दिया हमारे पूरे ख़ानदान को। हम पे क्या गुजर रही है ये बस हम ही जानते हैं, या रब जानता है। मेरी माँ, मेरे घर वाले, क्या सूरत हाल है, किस हालत में अभी इस वक्त घर पे छोड़ के आए, सब्र ही नहीं आ रहा है। क्या करें? 4 जनाजे उठाए हमारे घर से। आपकी भी फैमिली के कितने मेंबर्स थे? वही 4, आप सारी एक ही फैमिली ना? आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं गजाला मलिक का मामू हूँ, जो कि जो फ्लाइट, जी बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि मैंने उनकी बहन से सुना था कि वो कंप्लेन करती थी, वो क्या कहती थी इस जहाज एयरलाइंस के बारे में, या इनकी सफाई वगैरह के हवाले से या मेंटेनेंस के हवाले से? एक्चुअली ऐसा था कि वो बहुत बोल्ड थी और अपनी जॉब के साथ निहायत ही सिंसियर थी। जो चीज़ उनको अच्छी लगती थी तारीफ करती थी, जो चीज़ उनको बुरी लगती थी बोलती थी। उन्होंने बहुत दफ़ा इस चीज़ की कंप्लेन की कि सर ये प्रॉब्लम्स आती हैं जहाज़ में। उन्होंने कहा लीव, कोई बात नहीं है, हमारे वो करेंगे, हाँ देखी जाएगी, ये चीज़ें सब होंगी। लेकिन कभी भी उस चीज़ की बात का नोटिस नहीं लिया गया। वो मुझे तो यही लगता है कि शायद इनकी जो हायर मैनेजमेंट थी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, कोई हो फिर सोचेंगे। अभी 20-25 बंदा है, अभी 100 बंदा मरा, कोई बात नहीं, 200 और मर जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनकी सेहत पे। मुझे तो यही लगता है कि वो उनके लिए इंसान की ज़िंदगी जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है। क्या भोजा वालों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, कुछ बताने की कोशिश की आपकी फैमिलीज को? अभी स्टिल आज स्वयं मैंने अपनी भांजी किया है, अभी तक किसी भोजा के किसी एक फर्द ने मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन शाहीन वालों के, क्योंकि शाहीन में 14 साल तक जब मैं गुजारे थे, शाहीन वालों ने हमसे बहुत हर तरीके से उन्होंने हमसे रब्ता किया, हर तरीके से हमसे कोऑपरेट करते रहे। और इन्होंने सैलरी की वजह से चेंज किया था ना, क्योंकि इन्हें जरा अच्छा पैकेज मिल गया था। हम बताएं, अगर हम ये बताएं तो शायद हम उससे कम, मेरी भांजी उससे कम सैलरी पे आई थी। अच्छा। वो ज्यादा सैलरी शाहीन दे रही थी, ये इससे कम सैलरी पे आए थे। वो सैलरी की वजह से नहीं आते इनका, क्योंकि पूरे क्रू जो था, इनके 14 साल से जो दोस्त जितने थे वो गए थे। अच्छा। वो गए उससे, उनकी वजह से, दोस्तों के साथ, दोस्तों की वजह से गई। हालांकि इनको सैलरी भी वहाँ से कम मिल रही थी, बाकी चीज़ें भी कम थी, हर किस्म की फैसिलिटी कम थी, क्योंकि इन्होंने तो एक नई शुरू की थी, तो इनको पूरे का सेटअप बनाने में बहुत टाइम चाहिए था। इस चीज़ के लिए वो उन्होंने अपने सिर्फ दोस्तों की और इस चीज़ को हमने। आप भाई हैं ना इनके? अच्छा, आप सगे भाई हैं। क्या कहती थी बहन? मैं अपनी बहन की जितनी भी तारीफ़ करूं कम है, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा से मेरा बहन नहीं मेरा भाई थी, और मैं मुल्क से बाहर रहता हूँ। छोटे भाई हैं? मैं सबसे छोटा भाई हूँ, मैं मुल्क से बाहर रहता हूँ और 17 साल से मैं मुल्क से बाहर हूँ। और बल्कि मैं शुक्र ही कहता हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आई एम नॉट ए पाकिस्तानी नेशनल। और मेरे ख्याल में इस मुल्क में कोई वैल्यू नहीं है सिटीज़न की। और बट आई प्राउड कि मेरे जो लोग हैं मेरे पाकिस्तानी, मैं जो फ़्लाइट से आया हूँ, मैं बहुत दूर से, मैं 3 फ्लाइटें पकड़ के आया। मैं 2 रातों का जगह हुआ था जब मुझे पता चला लाइव का। मगर मैं जिस पाकिस्तानी से मिला उनको मैंने बताया मेरी सिस्टर की डेथ हुई है, उन्होंने मेरा साथ दिया हमेशा। मगर ये पॉलिटिशियन जस्ट अपने सिर्फ जो है ना अपने रैंकिंग बढ़ाने के लिए ये करेंगे, दैट्स ऑल। आई नो वेरी वेल कि ये यही करेंगे, अपनी दिलासे दे देंगे, हम आपको डोनेशन दे देंगे, पैसे दे देंगे, नो मैटर कि ये कितना पैसा दे देंगे, कितना दे देंगे, नो मैटर।
क्या मेरी बहन वापस आ जाएगी इस पे? नहीं, कभी भी नहीं आएगी। आपकी वालदा को भी मैंने टीवी पे देखा था। आप वो मेरे घर की 3rd डेथ है। मैं आज से 6 महीने पहले आया था, मेरी फादर की डेथ हुई है। मैं अभी आया, मेरी सिस्टर की डेथ हुई है। जो तकलीफ़ें हमने बर्दाश्त की हम ही जानते हैं। मगर एटलीस्ट मुझे एक ठीक है, पॉलिटिशियन से मेरा कोई ऐसा कोई खास नहीं है, गिला नहीं। ये बेचारे क्या करते हैं, इनके फ्लाइट में छोड़ने का इनका कोई कसूर नहीं है। बट एटलीस्ट बुजा एयरलाइन को, जिनके वो स्टाफ थे, जिनकी खातिर उसने 11 साल की अपनी जॉब छोड़ी, जहाँ पे उनका परमानेंट था, वो एटलीस्ट एक जस्ट फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आ जाते, पूछ लेते। कोई नहीं पूछा, कोई नॉट अ सिंगल पर्सन कि एक पर्सन आगे पूछता तक नहीं किया, फोन भी नहीं किया, ताज़ियती फोन भी नहीं किया। ताज़ियत भी नहीं की है। तो ये एयरलाइन का हाल है जिसके लिए वो इतने खुश थे। आप ये जो इंक्वायरी कमीशन में मिशन बन रहा है, इससे आप मुतमईन हैं? आप किस किस्म की इंक्वायरी चाहते देखिए हैं? क्या इंक्वायरी होगी, मैं आपको अभी रिजल्ट बता देता हूँ। कुछ भी नहीं होगा, नथिंग, कुछ नहीं होगा। ये देखें, ये जब अभी मामला थोड़ा सा गर्म है, ठीक है, आप मीडिया वाले ये करेंगे, महीना 1.5 महीना 2 महीना लोगों के जज्बात ठंडे हो जाएंगे। दैट्स ऑल फिनिश। ये पाकिस्तान है, ये यहाँ पे यही होगा, कुछ नहीं होगा। आपसे भी मैं बात करके फिर मैं निहाल साहब आपके पास और शर्मिला आपके पास आ रही हूँ। आप बेटा, क्या आपकी ये बहन और भाई थे, भाभी और भाई थे? जी, ये मेरे भाई हैं और ये मेरी भाभी हैं। अभी इनकी शादी को सिर्फ 20 दिन हुए थे। 20 दिन हुए थे? जी, 20 दिन, सिर्फ 20 डेज हुए थे इनकी शादी को। ये हनीमून के लिए जा रहे थे इस्लामाबाद, तो ये हादसा पेश आया है। उसके बाद से जब से हम इनको वहाँ से वापसी ले गए, मैं खुद गया था इस्लामाबाद इनको लेने के लिए। वहाँ पे हमारे साथ हर किसी ने सबने बहुत कोऑपरेट किया, हर किसी ने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ G4S वालों का। ये मेरे भाई की कंपनी है G4S। इन लोगों ने बहुत मेरे साथ ताउन किया। ये लोग मेरे को यहाँ से वहाँ तक लेके गए, हुसैनाबाद तक, जहाँ पे हादसा पेश आया था जहाज़ का। इन्होंने मुझे 3 घंटे पूरे वहाँ घुमाया है, हर चीज़ मैंने वहाँ देखी है, सब कुछ मैं अपने भाई की शिनाख्त के लिए गया था। शायद मुझे वहाँ से कोई ऐसी चीज़ मिले जो मैं अपने भाई की पहचान कर सकूं, मगर मैंने बहुत ढूंढा, बहुत मैंने कोशिश करी, मगर मुझे वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जो मैं अपने साथ अपनी अम्मी को दिखाने के लिए लेके आता। जब से हम लोग वहाँ से वापसी आए, यकीन करें अम्मी का रो रो के बुरा हाल हो गया है। किसी तरह से वो चुप होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऊपर जाती हैं, कमरा देख के आती हैं। आज दोपहर में वो ऊपर गई कमरा देखने के लिए। इतनी मुश्किलों से उनको नीचे लेके आए कि जिसकी तो इंतहा नहीं। बस बहुत पूरा घर हमारा अभी सिर्फ 20 डेज हुए थे। 30 साल के बाद हमारे घर में ये पहली खुशी थी। 30 साल में ये हमारे घर में पहली शादी हुई थी, मगर ये भी बस सिर्फ 20 दिन के लिए खुशियाँ आई हमारी, फिर वापसी फ़ौरन इतने गम दे गई कि बस बेटा पूरा घर बहुत। भाई का DNA होगा अभी? नहीं, सब कुछ हो चुका है। जी। मेरे भाई की शिनाख्त हुई थी बालों से, एक शर्ट से, और एक ब्लू कलर की वो पैंट पहने थे, उनसे शिनाख्त हुई थी। और मेरी भाभी की एक अंगूठी से शिनाख्त हुई थी और एक तावीज़ से उनकी शिनाख्त हुई थी। बस। आप कुछ बताना चाहेंगे?